दोस्तों, क्या आपको भी पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता? क्या आपको भी उपासना में आनंद नहीं आता? उपासना में आनंद कब नहीं आता है? जब कोई मनुष्य उसे सामान्य जीवन क्रम से भिन्न एक विशेष कर्तव्य समझकर करता है। ऐसा भाव रहने से कुछ समय बाद उपासना उसे एक अनावश्यक बेकार सी अनुभव होने लगती है, जिससे वह आनंद अनुभव करने के स्थान पर थकान अनुभव करने लगता है और कुछ ही समय में उसे छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है कि जो कार्य उसके जीवन क्रम में रमे नहीं होते हैं अथवा जिनका वह अभ्यस्त नहीं होता, उनके करने में वह खिन्नता ही अनुभव करता है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के बंधे टके कामों में भी यदि कोई काम आकस्मिक आवश्यकतावश बढ़ जाता है तो वह उसे करता भले ही है, किंतु एक बेगार, एक बोझ की तरह। वही नियम उपासना के विषय में भी लागू रहता है। इसलिए उपासना जीवन क्रम से भिन्न किसी विशेष कर्तव्य की भांति नहीं, जीवन क्रम के एक अभिन्न अंग की भांति करना चाहिए। उपासना जब जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाती है तो उसकी पूर्ति करने में वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में। जीवन का अंग बना उपासना को जब तक पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक हृदय में उसी प्रकार की छटपटाहट रहती है जैसे किसी प्रियतम से मिलने की इच्छा में। उपासना मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसे इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। उपासना, पूजा किसी विशेष कर्तव्य के रूप में ग्रहण करने से भिन्नता का भाव रहता है। पूरे समय वह विचार करता रहता है कि वह कोई विशेष काम कर रहा है। बीवी जिसके कारण उसमें एकाग्रता प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके अभाव में उसमें अपेक्षित आनंद की उपलब्धि नहीं होती। स्वाभाविक है कि जिस कार्य में अरुचिपूर्ण निरानंदता रहती है वह देर तक नहीं चल पाता, और यदि खींच तान कर चलाया भी गया तो उसमें किसी बड़े फल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उपासना में तब भी कोई आनंद नहीं आता है जब वह किसी लाभ अथवा लोभ के लिए की जाती है। किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर जब उपासना की जाती है तब उपासक का ध्यान इष्ट के प्रति लगा रहने के स्थान पर अभिष्ट के प्रति लगा रहता है, जिससे भावनाओं का वेग इष्ट की ओर उन्मुख रहने के बजाय लोभ की ओर गतिवान होता रहता है। इससे इष्ट की समीपता प्राप्त होने के बजाय लोभ को बल मिलता है, जिससे वह उत्तरोत्तर दुर्निवार होता जाता है और कल्याणवती उपासना प्रतिकूल दिशा में फलीभूत होने लगती है। मनुष्य लोभ, लाभ, स्वार्थ एवं कामनाओं का भंडार बनकर स्वयं अपने लिए भयंकर बन जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।